अहमद अवैस साहब, सुन लिया आपने सवालात, ये इन सवालात के जवाब दीजिए। जी मैंने सुन लिया। देखिए मेरी बात सुनिए, यास्मीन राशिद, डॉक्टर यास्मीन राशिद की आवाज जो है वो सारी दुनिया के चैनल्स के ऊपर सुनी गई और यहाँ भी सुनी गई, और जब भी ट्रायल शुरू हुआ तो ट्रायल के अंदर भी वो आवाज आई कि वो कह रही है अपने पीटीआई के लोगों को कि यहाँ पे कोर कमांडर हाउस के बाहर खड़े होकर एहतजाज करना है अपने सबने। ये बार बार वो ये कह रही है। और वो सुने, बात सुन लीजिए जनाब, सुन लीजिए जनाब, एक मिनट बात मुकम्मल करने दें भट्ट साहब इन्हें। देखिए ये रिकॉर्डेड है इसलिए क्योंकि ये हर जगह पे आई और ये अदालत के रिकॉर्ड को आगे चलें, बिल्कुल आइए आगे चलें। अच्छा, और दूसरी बात ये है, आप बताइए कि और वो बाहर ही खड़ी रही, कोई ऐसी वीडियो नहीं है कि जो वो कोर कमांडर हाउस के अंदर गई हैं और कहीं वो कह रही हैं कि जाके जला दो। आप जलाने की बात करते हैं। आईजी पुलिस ने इस वाक़े के बाद एक टाइमलाइन दी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और उस टाइमलाइन में ये बताया कि जब जुलूस लिबर्टी मार्केट से चला था उस वक्त ये टाइम था, जब वो शेरपा ब्रिज से गुजर रहा था तो उस वक्त ये टाइम था, और जब वो कोर कमांडर हाउस के बाहर पहुंचा तो उस वक्त जो है वो 5, 5:30 और 5:30 बजे थे और 5:35 वो थे। ये टाइम दिया उन्होंने। अब जो अंदर कोर कमांडर हाउस के अंदर लाउंज में जो तोड़फोड़ हो रही थी, वहां जो क्लॉक लगा हुआ था और जो वीडियो वहां आई सामने है और वो मौजूद है वीडियो, उसमें 5:07 का टाइम है। अब मुझे ये बताइए, वो लोग जो 5:07 पे कोर कमांडर हाउस के अंदर थे वो कौन थे? हम यही तो बार बार कहते हैं कि हमें इमरान ये नहीं कहता, इमरान खान ने कहीं नहीं कहा कि हम जो लोग मुलव्विस हैं उनको सजा ना दो बिल्कुल नहीं। अगर उनका भांजा मुलव्विस था, अहमद साहब एक बात आप कह रहे हैं, इमरान खान ये कहते हैं कि अगर उनका भांजा भी मुलव्विस था, जो लोग मुलव्विस थे उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जब वो अदालत पहुंचे उससे अगले ही दिन तो उन्होंने कहा मुझे पकड़ोगे तो ऐसे तो होगा। ये बयान तो उनका रिकॉर्ड पे है। हाँ, ये तो देखो ना, ये ठीक स्टेटमेंट थी उसकी। स्टेटमेंट क्या थी? उस स्टेटमेंट ये थी कि आप एक पॉपुलर लीडर को आप गिरफ्तार जब करेगी पुलिस तो पुलिस के खिलाफ एहतजाज होगा। तो पुलिस के खिलाफ कोर कमांडर के घर के बाहर तो एहतजाज नहीं होता ना। मेरी बात सुन लीजिए, मैं बताने लगा हूं असल बात। लेकिन पुलिस, ये केस था सिविल नेचर का, ये कोई फौजी केस तो नहीं था, कोई मिलिट्री ट्रायल नहीं था। तो फिर जब इसको फौज पर गिरफ्तार करेगी तो लोग फौज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट तो करेंगे ना। ये प्रोटेस्ट करने के लिए सिर्फ गए थे, बाकी तो सारा। अब दो चीजें सुनिए, यहाँ दो चीजें थी। अब एक तो ये इसको कोई जस्टिफाई नहीं करता, मैं भी नहीं करता जस्टिफाई। लेकिन आप ये बताइए, ये तो एक आदमी क्राइम कर रहा हो तो पाकिस्तान किसी मुल्क के अंदर जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी किस लिए रखी जाती है? अरबों रुपए तनख्वाहें देकर उनको, कि उन्होंने जानो माल की हिफाजत भी करनी है, उन्होंने प्राइवेट एंड पब्लिक प्रॉपर्टी की हिफाजत भी करनी है। और जब ये वाकया उनको इन शहादतों के पेश नजर अगर पहले भी पता लग चुका था कि ये वाकया हंगामा होने वाला है, तो वो तो बहुत तरीके हैं कि पुलिस ये सामने आने की जरूरत ही नहीं कोई थी। तो आप कह रहे हैं पुलिस ने रोका क्यों नहीं? आप कह रहे हैं पुलिस ने रोका क्यों नहीं? एक पुलिस नहीं थी और कोई कंटेनर नहीं लगा हुआ था, कोई आंसू कैसे चलाई किसी ने? कंटोनमेंट एरिया में मिलिट्री पुलिस के वो लगी होती है, पिकेट पोस्ट लगी होती है, एक भी नहीं थी। वो कहाँ गए सारे? ठीक है फैसिलिटेट किया गया। एक ही उसमें रास्ते में जाने दें ये वाली बात। मैं भट्ट साहब ये वाली बात कि जी रोका क्यों नहीं गया, ये सब कुछ एक प्लान था और वो टाइम वाली बात की अहमद साहब ने। अवैस साहब, जब आप जाके आर्मी के ऑफिस में GHQ पे हमला करेंगे तो आपके खिलाफ आर्मी केस करेगी ना। आर्मी जाके आपने उन पे हमला किया ना, उन्होंने आपसे हमला किया हमारे। वो तो बात की बात है ना, मैं वहां तक पहुंचे कैसे? वो मैं यही तो कह रहा हूँ। अब आप ये वहां तक पहुंचने के लिए फैसिलिटेट किसने किया? मैं ये नहीं कह रहा कि इनको सजा ना दें, आप दें, लेकिन आईजी पुलिस को भी पकड़ के कटहरे में खड़ा करें। आप केयर टेकर चीफ मिनिस्टर को भी पकड़ते कि तुम लोग कहाँ थे, हुकूमत कहाँ थी पंजाब की? आपने तो मेडल दिए। भट्ट साहब, अहमद साहब, एक नुक्ते पे इत्तेफाक कर लेते हैं। अहमद साहब ये कह रहे हैं कि जो लोग मुलव्विस थे उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन साथ में जो लोग रोक नहीं सके उनको भी सजा मिलनी चाहिए। अहमद साहब आप यही कह रहे हैं? जी हाँ,
यही कह रहा हूँ, बिल्कुल तो इसका मतलब है सजाओं पे आपको इतराज नहीं, आप कह रहे हैं मजीद लोगों को सजाएं मिलनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि वो लोग देखिए ना, इसी वजह से इंक्वायरी की बात मैंने की थी और हमने सब ने की थी शुरू में, कि अगर इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी होती ना तो वो सारी चीज खुल के सामने आ जाती, ये सारे वाकयात सामने आते। इस डिबेट को आप जरा कंक्लूड करने के लिए मैं कह रहा हूं कि आपके पास तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन नजर आ रही है? ठीक है, आप कह रहे हैं भाई इस निजाम में हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है। मैं भी कहता हूं कि ये अब इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि अब ये इस मामला जो है ना, क्योंकि देखिए ना, इससे बड़ा वाकया तो 97 में हुआ था, क्योंकि आर्म फोर्सेस के ऑफिस से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो स्टेट पिलर है वो है जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हुआ था, आपको मालूम है 97 में। जी 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 जी। और जजेस सुप्रीम कोर्ट के, उनको अपना काम छोड़ के कमरा अदालत से भागना पड़ा था अपनी जान बचाने के लिए, वो इतना खतरनाक हमला था। तो ये तो उसके मुकाबले में तो बहुत कम बात है। फिर उसकी माफी तलाफी कैसे हुई? मैं अगली बात कर रहा हूँ, एक बात सुन लीजिए। मैं बात ये कर रहा हूँ कि माजी के ये वाकयात अच्छे वाकयात नहीं है, मैं भी नहीं कहूंगा अच्छे, कोई भी नहीं कहेगा, लेकिन हमें इनको खत्म करना है, उनको भुलाना भी है, इन जो बिल्कुल मुलव्वस है उनको सजाएं भी होनी है, लेकिन अगला स्टेप आगे भी कहीं चलना है। अगले स्टेप के लिए हमने स्टेप बताएं। अगला भट्ट साहब पूछ रहे हैं स्टेप क्या? अगला स्टेप ये था कि जैसे नेगोशिएशन के खिलाफ हमले के लिए उकसाया, माफी मांगे। कह रहे हैं माफी मांग लें आप लोग। फिर अगला स्टेप तो कोई ना हुआ ना, कि ज्यादती भी आपकी और माफी ये मांग लें। किस बात की आप क्या बात कर रहे हैं यार? किस बात की माफी मांगेंगे? हमला करते हैं तो ज्यादती क्या है? अब आप कहते हैं कि हमें पुलिस ने रोका। बात सुने ना कि वो हमला कोई नहीं किया, कोई हमला नहीं हुए, वहां पे गए हैं, प्रोटेस्ट करने गए हैं, बाकी काम तो इनको लोगों ने किया। आपको पता है मास मेंटालिटी क्या होती है? 4 आदमी एक हजार के मजमे में 4 आदमी एक तरफ चल पड़ेंगे ना, सारा मजमा उस तरफ चल पड़ेगा। ये डायरेक्शन देने वाले वो लोग जो थे वो पकड़े जाते अगर इंक्वायरी होती। वो कौन थे? और पुलिस ने क्यों रोल प्ले नहीं किया? जी नहीं, क्या आप समझते हैं कि हम आपको वहां लेके गए हैं कि आओ जी इधर जाके हमला करो? आप इतने बच्चे कच्चे हैं सारे। जी बिल्कुल, छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल ऐसे था। हमने कहा जी वो भट्ट साहब कह रहे हैं हम बैग गए थे। बताता हूँ उसकी वजह उसकी वजह यह है कि जब पीडीएम की हुकूमत आई तो उस वक्त एक नया प्लान बन रहा था इंटरनेशनली पाकिस्तान के खिलाफ, कि इंडिया को मिनी सुपर पावर बनाना था इस रीजन का, साउथ एशिया का। उसके लिए उन्होंने ये डिमांड रखी कि पाकिस्तान के ऊपर 2 प्रोन अटैक किया जाए, पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह कर दो और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को उसके कौम की आवाम की नजर में डिस्ग्रेस कर दो। ये दोनों काम पीडीएम की हुकूमत ने कमिटमेंट करके आए थे और करके दिखाया। इसमें तो आपने जो भट्ट साहब एक मिनट, जो आपने बयान किए इसमें तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिस्सा डाला ज्यादा। वही तो कह रहा हूँ। नहीं देखिए ना, वो तो एक इसकी गिरफ्तारी जब फौज ने की, जब सिविल केस में एक फौजी ने गिरफ्तारी की तो लोगों का, आम आदमी तो जो है वो एक एहतजाजन उस तरफ चले। आप ये बताएं, अब आप आखिरी से मुझे खत्म करना है, इसका टाइम खत्म हो रहा है। अहमद उवैस साहब आप जरा ऑप्शन बता दें जो आप अभी बता रहे थे भट्ट साहब को, कि आगे बढ़ना कैसे। मैं कह रहा हूँ ऑप्शन ये है, इसके ऑप्शन ये है कि मैग्नेनिमिटी हुकूमत को दिखानी होती है। ये बाकायदा तौर पे सिंसियर हार्ट से कहें कि हम नेगोशिएशन के लिए तैयार है, वो आने को तैयार है, बात करने को। आगे भी आए थे कि नहीं आए थे, फिर ये ऑब्स्ट्रक्ट हो गई। आपको 2 जनवरी का पता है कि 2 जनवरी को जब बड़ी डिटेल से इसके स्पीकर के कमरे के अंदर मीटिंग हुई, उससे पहले दिसंबर 2024 में मीटिंग हुई और वहां पे तय पाया कि अपने मुतालबात तहरीरी ले आए। इन्होंने कहा कि जी हमारी सुबह मीटिंग करवाएं इमरान खान से, हम वहां बैठ के मशवरा करके तहरीरी मुतालबात लेके आपके पास आ जाते हैं। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप कल मिल लें। वो कल ही कभी ना आया, क्योंकि उसके बाद वो जेल सुपरिटेंडेंट जो है वो इतना ताकतवर हो गया। ठीक है भट्ट साहब, आखिरी कमेंट इस पे दे दें बस। आप ये जो बात कर रहे हैं, याद करें वो बैरिस्टर गौर अडयाला जेल से निकल के ना इमरान खान से मिल के बाहर आके कहता है कि हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे, आज के बाद हम मुज़ाकरात खत्म। हुकूमत आपके लिए फिर भी बैठी रही। बात है ना, जो डेट है बात की बात बता। चले
ठीक है, ये आप चले बात की बात बता रहे हैं। इस नुक्ते पे प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि आप हम तो दोनों तैयार हैं जो बातचीत। फ्रीकैन हैं, अहमद अवैस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भट्ट साहब के बात फिर भी आखिर में जाके सियासी बात होनी है, मुज़ाकरात पे आनी है, तो आप अपना वक्त जो है ज़ाया ना करें, इससे जमहूरियत को नुकसान पहुँच रहा है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।